बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। फाइनल पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो ज़ोरों शोरों पे तैयारियां चली रही होंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर 1 जो है कंप्लीट करने वाले हैं, क्लास 10th के मैथ्स का। एक्सरसाइज है हमारी 1.2 और ये पार्ट होने वाला है हमारा 2। पार्ट 1 में हमने 1.1 पूरी कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं 1.2। और मज़े की बात पता है क्या है, इस 1.2 में जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, इनमें से एक फिक्स है पेपर में। 3 से 5 नंबर का वो क्वेश्चन बनकर जो है पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे धरती फट जाए, आसमान गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बच्चों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, जबकि बहुत ही आसान है, रट्टा मार सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रूव करना है रूट 5 जो है वो इरेशनल है। अरे ये कैसे करेंगे भैया, इरेशनल नंबर तो आप पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में, रैशनल इरेशनल है ना, तो होप आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ना हम इनका कॉन्ट्राडिक्टरी लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उल्टा लेते हैं। हमें प्रूव करना है रूट 5 इज़ इरेशनल, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज़ रैशनल। हमने उल्टा मान लिया। अगर इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूँ और लास्ट में मेरा रिजल्ट अगर गलत आ जाता है, दैट मीन्स ये बात गलत है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल होता है, ठीक है। अगर रूट 5 एक रैशनल है तो रूट 5 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ पी अपॉन में क्यू, क्योंकि हर रैशनल नंबर जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पर क्यू जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मान लो कि P और Q के कुछ कॉमन फैक्टर हैं। P एंड Q के क्या है, कुछ कॉमन फैक्टर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो 4/6 है। अब ये 4/6 2 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 से कट जाएंगे, है ना। तो मैंने मान लिया P और Q का कॉमन फैक्टर है कोई, और बाय डिवाइडिंग उस कॉमन फैक्टर से मैं इनको क्या कर देता हूँ, डिवाइडिंग कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या था, 2। 2 से मैंने इनको डिवाइड कर दिया फाइनली। तो फाइनली अब सिचुएशन मेरे पास कुछ ऐसी आ जाएगी, A अपॉन में B, जहाँ पर A और B कंपोजिट प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है ए और बी के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। दोबारा समझो बच्चों, पी और क्यू का मान लो कोई कॉमन फैक्टर था, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद, बाय डिवाइडिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो हमारे पास एक सिचुएशन आई ए अपॉन बी की। ए और बी को प्राइम नंबर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, एक दूसरे को काट नहीं सकते। सिचुएशन ऐसी आ जाएगी 2/3 वाली। अब ये कटेंगे नहीं फाइनली, और सोल्व होगा नहीं, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है। कुछ बच्चे इसको कहीं मान ले कि 2/3 कहाँ से आया, ये तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर नहीं है इनका कोई भी, है ना, सिंपल सी बात है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। अरे रेजर की जगह पेंसिल आ जाओ भैया। अब क्या कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मस्त राइटिंग आ रही है। तो स्क्वायरिंग करी तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा ई का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाता है, तो क्या बन जाएगी सिचुएशन, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं, तो अब इक्वेशन बन गई 5b² इक्वल टू में ए स्क्वायर। इसका फर्स्ट मान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ होएगा। 5 नीचे आ जाएगा, b² इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। करके देख लो आप चाहे, ठीक है। किसी का स्क्वायर जैसे 25 ही ले लेते हैं,
25 5 का स्क्वायर होता है ना, तो अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है यार, ज़्यादा कन्फ्यूज़न लेनी नहीं है। सिंपल क्या याद रखना है भैया, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। ये परम सत्य है, जान लो इसको, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो भैया, यानी कि ए अपॉन में 5 डिवाइड हो जाएगा, और मान लो डिवाइड होने के बाद एक नया नंबर आ गया सी। क्या आ गया? नंबर सी। अब अच्छा, एक लाइन और यहाँ पर, अगर ए डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो यानी कि ए हैज़ फैक्टर 5, मतलब ए का फैक्टर होगा 5, है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर ए को मैं 5 से डिवाइड कर देता तो मान लो सी आया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब ऊपर बन गया ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, इधर हो गया सी स्क्वायर। अब मज़े की बात देखो भैया, ओ भैया याचे 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 आए, ए स्क्वायर की जगह मैं 5b स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऊपर प्रूव कर रखा है। 5 से 25 कट जाएगा, क्या कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर बटे में 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सिचुएशन ध्यान से देखो, बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो देयर फोर बी इज डिविजिबल बाय 5। ये अगर किसी का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स बी हैज़ फैक्टर 5। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बी का भी फैक्टर 5 है और ए का फैक्टर भी 5 है। भैया ये क्या कहानी हो रही है? यहाँ तो देखो, यहाँ लिखा था बड़ा बड़ा ए और बी को प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और पर यहाँ पर तो क्या आ गया? दोनों का फैक्टर जो है कॉमन आ गया, 5 है दोनों का फैक्टर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ, दिस इज ड्यू टू अवर रोंग एजम्पशन। हमारे रोंग एजम्पशंस की वजह से ऐसा हुआ। और वो रोंग एजम्पशन क्या था भैया? √5 इज रैशनल। ये बात गलत थी। तो देयरफॉर, इसलिए बाय कॉन्ट्राडिक्ट, अब उल्टा लेके चलते हैं। अगर √5 इज रैशनल गलत बात है तो सही क्या होगी? √5 इज इरेशनल। हैंस 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 प्रूव्ड। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना कोई तगड़ी मैथ्स नहीं लग रही है इसमें। और मज़े की बात है, पेपर में चाहे √5 आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, जो मर्जी आ जाए, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ वो नंबर रख देना जो पूछा जाए आपसे। √2 पूछा जा रहा है तो 5 की जगह 2, √3 पूछा जा रहा है तो 5 की जगह 3, √7 पूछा जा रहा है तो 5 की जगह 7। बहुत ईजी है, रट्टा मारना है, 25 बार प्रैक्टिस करो बस, सब कुछ काम ख़त्म हो जाएगा यार। जब चीज़ पता है ये आनी आनी है पेपरों में तो फिर करो ना उसकी प्रैक्टिस। और आप इतना ध्यान लगाओगे, इससे बढ़िया जो चीज़ कंफर्म्ड है कि आनी आनी है पेपरों में तो उसको तो अच्छे से रट लो। अब चलते हैं भैया इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करो। अरे ये तो फिर से सेम ही आ गया। अरे भैया अब क्या पूरा करना पड़ेगा? जी नहीं भैया, इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में डिपेंड करता है, अगर ये 2 नंबर का आ रहा है तो शॉर्टकट मेथड, और अगर 5 नंबर में आ रहा है तो भैया लंबा करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं 2 मार्क्स वाला तरीका समझा देता हूँ, और 5 मार्क्स वाला आपको खुद समझ में वैसे ही आ जाएगा। तो वही चाल क्या चलनी है? सबसे पहले लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल। रैशनल है तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? P/Q, जहाँ पे Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट P एंड Q हैज़ सम कॉमन फैक्टर। P और Q का जो है कोई कॉमन फैक्टर है, एंड मेक इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म
उसको सिंपल फॉर्म में बना देते हैं हम, उसको काट के, वही पुरानी गाथा जो पीछे चली आई थी। तो 3 + 2√5 इक्वल टू आ जाएगा A/B, जहाँ पर A एंड B जो है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ध्यान से, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब चलो, अगर अब बात करते 2 नंबर की, तो अब क्या होगा देखो, 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा 2√5 इक्वल टू A/B माइनस में 3। ये 2 भी नीचे चला जाएगा, √5 इज इक्वल टू 1/2 A/B माइनस 3। ये 2 पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 नंबर का मार्क्स है तो यहीं ख़त्म हो जाना है। क्या, ये कहकर कि भैया ये जो है LHS साइड ये तो इरेशनल होती है, और जो RHS साइड है वो हमारी रैशनल आ रही है। क्या कभी इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो इक्वल दिखा रहा है, तो ये क्यों हुआ? दिस इज़ ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। वही अंग्रेजी में अक्षर झाड़ दो थोड़े से और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, तो हमारा अगर अजम्पशन गलत था, क्या था अजम्पशन हमारा कि ये एक रैशनल है, ये गलत है। तो ठीक क्या होगा? ठीक होगा इसका कॉन्ट्राडिक्ट, इसका उल्टा। क्या ठीक, उसका उल्टा क्या होगा? 3 + 2√5 इज इरेशनल। ख़त्म, सिंपल। वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो लिखी है ना, वही लिख देनी है आपको, बात एक ही है, ठीक है। अब लेकिन अब मान लो 5 नंबर का आ गया, तो क्या करना है सर? 5 नंबर का आना है तो भैया ये करना है कि इस √5 को, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा सोल्व किया, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने पूरा सोल्व किया, इसे प्रूव करने के लिए कि इरेशनल है, वो पूरी गाथा यहाँ पर हमें रिपीट करनी पड़ेगी। और जब वो पूरी कर लोगे तो आपको वहाँ से आ जाएगा कि √5 इरेशनल होता है, और ये रैशनल तो है ही, इसको प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इरेशनल रैशनल जो है बराबर नहीं होते। तो कुल मिलाकर बात क्या समझ में आई? अगर 2 नंबर 3 नंबर का आता है तो हमें सिंपली √5 को इरेशनल मान के चलना पड़ेगा, और अगर नहीं तो हमें आगे चल के उसे भी √5 को भी हमें इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूँ। धन्यवाद। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में है पहला पार्ट 1/√2, सेकेंड पार्ट है 7√5, और थर्ड पार्ट है 6 + √2। देखो यार, होने ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तरीके से ही है, ठीक है। और अगर बड़े में आ जाते हैं तो वही आगे प्रूव करने वाली गाथाएं चलनी है इसकी, और कुछ नहीं है। तो फटाफट कर देता हूँ मैं, ज़्यादा लिखने वाला काम कर नहीं ला। लेट 1/√2 इज़ रैशनल, ठीक है। अब रैशनल है तो 1/√2 इक्वल टू P/Q, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं बाय रिवर्सिंग रेसिप्रोकल। तो √2 आ जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, Q आ जाएगा ऊपर, P आ जाएगा नीचे। अब दिस साइड इज इरेशनल और दिस साइड इज रैशनल। क्या इरेशनल इरेशनल कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों आया? दिस इज ड्यू टू अवर रोंग एजम्पशन। और रॉन्ग एजम्पशन क्या था? कि 1/√2 इज़ रैशनल, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ठीक करके क्या लिख सकते हैं? 1/√2 इज़ इरेशनल। अदरवाइज़ मेरे को √2 को पूरा इरेशनल प्रूव करना पड़ता है ना। सेम यहाँ पर, सेम गाथा यहाँ पर आएगी। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? 7√5 इक्वल टू P/Q। 7 नीचे चला जाएगा, √5 इक्वल टू P/7Q। ये क्या साइड है? जोर से बोलो। नहीं, जय माता दी नहीं, जोर से बोलो। इरेशनल नंबर है, और इधर क्या है? रैशनल नंबर है। क्या इरेशनल रैशनल बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो हैंस वो पूरी सारी राम कहानी इंग्लिश के अंदर टिप आना कि भाई हमारा एजम्पशन गलत था, तो इसलिए हमें एजम्पशंस का उल्टा लेना पड़ेगा। एजम्पशन का उल्टा होता है कि 7√5 रैशनल नहीं, रैशनल ही होगा। सेम भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सेम इसका भी 6 + √2 को मैंने रैशनल मान के P/Q लिख दिया। ये 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इधर बचा √2, P/Q -6 रैशनल
और इरेशनल। अगर प्रूव करना पड़ा तो 6 नंबर 5 नंबर, और प्रूव नहीं करना तो 2 नंबर 3 नंबर, सिंपल। ठीक है, तो रैशनल इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, तो हैंस आपको वो सारी राम कहानी लिख देनी है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी। मैं इसलिए नहीं करा रहा, समझदार बच्चे हो, जैन जी के जनरेशन के बच्चे हो, तो इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, और वैसे भी तुम समझने वाले कहाँ हो, है ना। तो इसलिए शॉर्टकट में बता दिया मैंने तुम्हें कि एक पहले वाला करके दिखा दिया पूरे का पूरा, सेकंड समझा दिया, थर्ड के साथ तीनों पार्ट समझा दिए। इसके अलावा अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, पक्का करूँगा। लेकिन अब करना क्या है, तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वरना तुम्हें माता रानी पाप लगाएगी। और तीसरी बात, अच्छे अच्छे भर भर के कमेंट कर दो। अरे यार, दूसरों के चैनल इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा भी चैनल करा दो, ठीक है। तो चलो, फ़िलहाल के लिए चैप्टर कंप्लीट हुआ। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।